रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 12 जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को जमकर लाठीचार्ज किया। इसमें सिटी एसपी सौरभ समेत दर्जन सहायक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मोरहाबादी मैदान 1 घंटे तक रण क्षेत्र बना रहा। सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा जमकर पथराव किया गया। पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और सहायक पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। महिला सहायक पुलिसकर्मियों को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा, उन पर भी लाठीचार्ज की गई। मैदान में रखी कुर्सियां से 48 सहायक पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी पुलिसकर्मियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना था कि वो पिछले 7 दिनों से धरना पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई बातचीत करने नहीं आया। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नेताओं की फौज बिहार में उतार दी है। आज रघुवर दास बिहार के गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज के बैकुंठपुर के दिघवा दुबैली रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने संवाद रैली की। रैली को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। अमेरिका के चुनाव में भी पीएम मोदी की अहम भूमिका है। वो आधुनिक भारत के महात्मा गांधी हैं। इस संवाद रैली में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सही और गलत का आकलन करने के बाद ही कोई बिल लाएगी। उन्होंने ये बात विधानसभा परिसर में लैंड म्यूटेशन बिल पेश नहीं होने से जुड़े मीडिया के सवालों के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इससे पूर्व यूपीए विधानसभा दल की बैठक विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी एक सुर में लैंड म्यूटेशन बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। झारखंड में 1478 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इसके अलावा 1245 लोग संक्रमण मुक्त हुए। पलामू में 64, लातेहार में 25, गढ़वा में 16 संक्रमित मिले हैं। आज राज्य में कुल 1478 नए संक्रमित मिले हैं। 1245 मरीज स्वस्थ भी हुए। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 3, धनबाद में 2 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 1 मरीज की मौत हुई। शुक्रवार को चतरा में 4, देवघर में 29, धनबाद में 62, दुमका में 10, पूर्वी सिंहभूम में 324, गढ़वा में 16, गिरिडीह में 11, गोड्डा में 5, गुमला में 17, हजारीबाग में 38, जामताड़ा में 51, खूंटी में 15, कोडरमा में 21, लातेहार में 26, लोहरदगा में 40, पाकुड़ से 2, पलामू में 64, रामगढ़ में 42, रांची में 492, सरायकेला से 41, सिमडेगा से 17 तथा पश्चिम सिंहभूम से 107 नए संक्रमित की पहचान हुई। बिहार में कोरोना महामारी के दौरान गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला पर लगाए गए प्रतिबंध का विस्तार कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन पर प्रतिबंध की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के सचिव इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया। पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध की अवधि लॉकडाउन के दौरान 10 जून को ही समाप्त हो गई थी। ऐसे में राज्य में इनके उपयोग पर कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां के नेता अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान नेताओं को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। हाजीपुर सीट से विजयी भाजपा विधायक अवधेश सिंह को भी भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। पीएससी का उद्घाटन करने पहुंचे भाजपा विधायक को लोगों ने गांव से खदेड़ दिया। इस दौरान विधायक के साथ हाथापाई तक की नौबत आ पड़ी। मामला वैशाली जिले के हाजीपुर का है। उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश कुछ इस कदर भड़का कि पीएससी के उद्घाटन किए बगैर विधायक को बैरंट उल्टे पांव लौटना पड़ा। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस फहरिस्त में पप्पू यादव से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री संजय झा से लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी तक का भी नाम शामिल है। कोरोना काल में सरकार के प्रतिबंध के बाद भी पुष्पम प्रिया चौधरी के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला सुपौल जिले का है। पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों के चेहरे पर न तो मास्क था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा था। शोपियां मुठभेड़ को लेकर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। जांच में पाया गया कि मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों ने नियमों की अवहेलना की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जवानों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इस बारे में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद का भी बयान सामने आया। जनरल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसी किसी गलती पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। जनरल ने शुक्रवार को कहा कि अमशीपुरा केस की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी
और उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय सेना अपने पेशेवर अंदाज के लिए जानी जाती है और वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा प्रभावित इलाकों के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई गई उनसे हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि सेना ने शोपियां मुठभेड़ को लेकर अपनी जांच कराई है। इसमें प्रथम दृष्टया कुछ संकेत मिले हैं कि सेना के ऑपरेशन के दौरान अफसपा 1990 के कानून का उल्लंघन किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से निर्देश दिए गए, उनका उल्लंघन किया गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया है। शुरुआती जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला सामने आया है। कोविड-19 एक्ट के उल्लंघन को लेकर कृष्णगढ़ थाना में मामला दर्ज कराया गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, गायक राकेश मिश्रा समेत जाप के 7 नेताओं को आरोपित बनाया गया है। बढ़रा वीडियो के बयान पर भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को बढ़रा विधानसभा क्षेत्र बभनगांवा खेल मैदान में जन अधिकार पार्टी द्वारा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में जिला प्रशासन के आदेश पर वीडियो द्वारा जन अधिकार पार्टी के नेताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया।